हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अब्दुल। वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। तो गाइस अब वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कि मेगालोडोन शार्क आखिरकार कैसे एक्सटिंक्ट हुई। जो ग्रेट व्हाइट शार्क जो मेगालोडोन शार्क से इतनी मिलती जुलती है, वही असली वजह थी मेगालोडोन शार्क के एक्सटिंक्ट होने की। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एक मेगालोडोन शार्क का जबड़ा कितना बड़ा होता है। और आपको पता भी है क्या कि ये जब मेगालोडोन शार्क इसी जबड़े से जब किसी को काटती है तो उसके ऊपर 19 टन की लायर जितना वजन पड़ता है उसके सीधा सर पर, और ये बहुत ज्यादा भारी है। से 420 मिलियन ईयर पहले चाहे मेरा जो मेगालोडोन शार्क और व्हाइट ग्रेट शार्क के इंसेस्टर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम इवॉल्व होते हैं। तो फिर उनकी ये काम थी और वो समंदर के सबसे जो है डेंजरस एनिमल बन के आए। और जिस वजह से जो डायनासोर के ज़माने वाले लेट कर्टिशियस मास एक्सटिंक्शन के अंदर भी वो सरवाइव उन्होंने किया। लेकिन उनके भी बाद में नंबर गिरे, और वो इसलिए क्योंकि जो उनके जो एंसेस्टर्स थे उनके जो एंसेस्टर्स थे यानी अर्ली शार्क एंसेस्टर, उन्होंने सोचा कि हम फिर से अपनी आगे एक नस्ल बढ़ाते हैं। तो जहाँ पर वो मेगालोडोन बनना चाहते हैं, सी के किंग हमेशा रहना चाहते हैं, वहाँ पर वो अब इवॉल्व दोबारा से हो गए और अब वो बन चुके हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, जिन्होंने उनको मारा और उनके नंबर गिनना शुरू हो गए। और ऐसे उनके नंबर शार्क है, उन्होंने अपने बढ़ते हुए फायर बंद कर दिया। जैसे कि जो मेगालोडोन शार्क है वो अपने बढ़ते अपने जिस्म का फायर बढ़ा देती है, लेकिन जो इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने ऐसा किया कि जब इन्होंने अपने फायर बढ़ाना बंद कर दिया, इन्होंने अपनी स्पीड बनाना शुरू कर दी तैरने की, और इस वजह से ये आसानी से शिकार कर लेते थे। और जो साइंटिस्ट थे वो पहले ये समझते हैं कि ये सुपरनोवा की वजह से मर रहे हैं, और सुपरनोवा एक वो खतरनाक चीज है, उसके बारे में आपको मैं किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो सुपरनोवा की वजह से वो समझते थे कि मरे हैं। तो बाद में उनको पता चला कि सुपरनोवा तो आज से 2 मिलियन साल पहले हुआ है, जबकि जो मेगालोडोन शार्क जो थे वो 1 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुके थे, क्योंकि जो उनको सबसे नया जो मेगालोडोन शार्क का जो फॉसिल मिला है वो ही 3.6 मिलियन साल पुराना था। तो बाद में जब उनको ये पता चला तो उन्होंने इस बात को गलत कर दिया, और फिर उन्होंने रिसर्च शुरू किया। फिर उनको जब रिसर्च होगी तो उनको पता चला कि वो ऐसे मरे थे कि उनको रोज जिंदा रहने के लिए कम से कम दो हट्टे कट्टे भैंस जितना
खाना चाहिए होता है, और उनको इतना खाना कैसे मिलता एक दिन में। और दूसरी वजह ये कि ये है कि जो एक जो होते हैं शार्क, जिसमें वो खुद को बचाने के लिए नहीं बना होता, वो शिकार करने के लिए बना होता है। और उनके जो सिर्फ दांत ही मजबूत थे, और जो उनका जो बाकी जिस्म था वो इतना कमजोर था। तो जहाँ पर हमें इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जहाँ पर हमें साइंटिस्ट को मिला है कि इतने साल पुराना, यानी मेगलाडोन से भी पहले एक्सटिंक्ट हुए डायनासोर का फॉसिल मिल गया है साइंटिस्ट को, वो भी पूरी सही हड्डियों के साथ, सही सलामत हड्डियों के साथ। वहीं हमें बस मेगलाडोन शार्क जो उनके इतने मिलियन साल बाद एक्सटिंक्ट हुए, मतलब कि पहले डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए हैं, लेकिन मेगलाडोन उनके बाद एक्सटिंक्ट हुआ, लेकिन हमें बस उनके दांत ही सिर्फ मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि उनका जो जिस्म था वो काफ़ी कमज़ोर था, और वो क्यों, इसीलिए क्योंकि जो होते हैं उनके जो बोन लाइक जो चीज़ें होती हैं, कांटे, वो कार्टिलेज से बनी होती हैं, जो काफ़ी कमज़ोर होता है, और वो आसानी से जल्द हो जाता है, आसानी से ख़त्म हो जाता है, जिस वजह से उनकी हड्डियाँ ख़त्म हो गई और इतने कमज़ोर जिस्म से वो मर गए। और वहीं जो मेगलाडोन शार्क थी, वो बाइटिंग वाला तरीका इस्तेमाल करते थे। तो जब उनको दूसरे बड़े जानवरों का शिकार करने में काफ़ी मुश्किल होती थी, और इस वजह और आइस एज भी आना शुरू हो गई, आइस एज भी आने वाली है, जिस वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। और वहीं जो वेल थी और वहीं जो वेल है उसका साइज भी आज की जो है मॉडर्न वेल, यानी जो ब्लू वेल, वो उसका साइज जो है वो 2 बस जितना है। और वहीं जो एक मेगलाडोन शार्क का जो साइज है वो एक बस के आगे सिर्फ एक आल्टो जितना है। और इस वजह से ये जो मेगलाडोन शार्क थी वो एक्सटिंक्ट होगी, और ये जो ब्लू थी वो ऐसे बड़ी हुई कि उनको पता चल चुका कि जो है आइस एज वो करीब आने वाली है, तो उन्होंने बाइटिंग को छोड़कर सक्शन वाला सिस्टम शुरू कर दिया, जिसके अंदर वो अपना जब वो पूरा मुंह खोलता है, तो जो छोटे छोटे जो सारे जानवर होते जैसे कि जेली फिश और जो छोटी मछली होती वो उनके मुंह के अंदर आ जाती और वो उनको खा जाते, जबकि जो बड़े जानवरों को खाना इतना मुश्किल था। और काफ़ी बैक्टीरिया भी जो उनके मुंह में आ जाते हैं वो भी वो खा लेते हैं। तो ऐसे वो इस तरह से आसानी से शिकार करके आसानी से बड़े हो जाते हैं। हाँ, और इस तरह जो थे वो मेगलाडोन एक्सटिंक्ट हो गए और ब्लू वेल जिंदा रहेगी। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि मेगलाडोन जिंदा है और वो किसी डीप ओशियंस के कोई जगह पर रह रही है। और वो क्यों कहते हैं उसकी
और वो क्यों कहते हैं, उसकी वजह क्या होगी। और वैसे मैं आपको बताऊं कि हर थ्योरी या हर कोई भी जो लोग बात करते हैं वो किसी बेस के ऊपर करते हैं, मतलब किसी वजह से, तो इसकी भी कोई वजह होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको वजह बताने वाला, और उसकी वजह ये थी कि जब एक एशियन फिश थी, वो वो मेगलाडोन से भी काफी हजार साल पहले एक्सटिंक्ट हो चुकी है। लेकिन वहीं कुछ मछुआरे जब अपनी फिशिंग करने के लिए निकले तो उनको वो फिश मिल गई। तो इस चीज की वजह से उन्होंने कहा कि मेगलाडोन भी शायद अभी डीप ओशन में रह रही हो, और जो अभी ये जो ब्लू वेव्स है वो भी तो इतनी पुरानी थी। तो इस वजह से कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, जो है मेगलाडोन वो अभी भी जिंदा हो सकती है, और ये वजह थी। तो गाइस, आज की वीडियो इतनी ही थी। किसी और वीडियो में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।